ओशो का खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो विषय पर गहन दृष्टिकोण उनके जीवन दर्शन और शिक्षाओं का अभिन्न हिस्सा है। ओशो का मानना था कि आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति किसी भी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि जब तक कोई व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, तब तक वह दूसरों से सही मायनों में प्रेम करने में सक्षम नहीं हो सकता। आत्मप्रेम को ओशो ने अस्तित्व की सबसे बड़ी उपलब्धि माना है और ये ध्यान के माध्यम से गहरे आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ओशो का आत्मसम्मान और आत्म प्रेम पर दृष्टिकोण। ओशो के अनुसार समाज ने हमें बचपन से ही खुद को नकारना और दूसरों के प्रति अधिक समर्पित होना सिखाया है। हमें यह सिखाया गया है कि दूसरों की सेवा करना और उनके बारे में सोचना एक पुण्य है, जबकि खुद के बारे में सोचना स्वार्थी है। यह शिक्षा हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और भावनाओं को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ओशो का मानना है कि इस स्थिति को बदलने के लिए हमें खुद का सम्मान करना सीखना चाहिए। खुद का सम्मान करने का मतलब है कि हम अपनी सीमाओं, संभावनाओं और कमियों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। नंबर 1, खुद से प्रेम करने का अर्थ। ओशो के विचार में खुद से प्रेम करने का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति दयालु और करुणामय होने की स्थिति है। यह आत्मबोध की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अस्तित्व के मूलभूत सत्य को पहचानते हैं। आत्मप्रेम का मतलब यह नहीं कि हम अपनी गलतियों को छिपाएं या खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समान रूप से स्वीकारें। ओशो कहते हैं कि खुद से प्रेम करना एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराई में उतरना पड़ता है। यह एक तरह का ध्यान है जो व्यक्ति को अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तब हम अपनी गलतियों को भी प्यार से देख पाते हैं और इसी के साथ हम दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। नंबर 2, आत्म प्रेम और ध्यान का संबंध। ओशो के अनुसार ध्यान आत्म प्रेम का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने असली स्वरूप से मिल पाता है। ध्यान से मन की व्याकुलता, द्वंद्व और मानसिक उलझनों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी सोच से ऊपर उठ जाते हैं और उस क्षण में आप खुद से गहरे प्रेम में होते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप केवल हमारा भौतिक शरीर और मन नहीं है, बल्कि इससे परे एक शाश्वत चेतना है। ओशो कहते हैं कि ध्यान आपको इस सत्य से परिचित कराता है कि आप स्वयं एक अनंत और दिव्य अस्तित्व का हिस्सा हैं। जब यह सत्य आपके जीवन में उतरता है तो आत्म प्रेम स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ध्यान से हम अपनी अनंतता को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि हम स्वयं प्रेम, आनंद और शांति का स्रोत हैं। इस आत्मबोध से जन्मा प्रेम न केवल हमारे लिए बल्कि समस्त जगत के लिए होता है। नंबर 3, आत्मसम्मान और स्वीकृति। ओशो कहते हैं कि आत्मसम्मान का सीधा संबंध आत्मस्वीकृति से है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक हम खुद का सम्मान नहीं कर सकते। आत्मस्वीकृति का मतलब है कि हम अपने सभी पहलुओं को, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, बिना किसी आलोचना के स्वीकारें। ओशो के अनुसार आत्मस्वीकृति ही आत्मसम्मान की नींव है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तब हम खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं। इस सच्चाई से हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानने की शक्ति मिलती है और उन्हें सुधारने का साहस भी। आत्मस्वीकृति से व्यक्ति के भीतर एक गहरा संतुलन और आत्मसंतोष आता है, जो उसके जीवन को अधिक आनंदमय और सार्थक बनाता है। नंबर 4, समाज की धारणाओं से मुक्त होना। ओशो ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें समाज की धारणाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। समाज हमें कई तरह से नियंत्रित करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यह नियंत्रण हमारे आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को कमजोर कर सकता है। ओशो का मानना था जब तक हम समाज की धारणाओं को चुनौती नहीं देते, तब तक हम खुद के प्रति सच्चे नहीं हो सकते। उनका कहना था कि समाज ने प्रेम और आत्मसम्मान के गलत अर्थ निर्धारित किए हैं। हमें सिखाया जाता है कि खुद से प्रेम करना गलत है और दूसरों के प्रति समर्पण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ओशो कहते हैं कि हमें इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपने अस्तित्व को गहराई से समझना चाहिए। नंबर 5, खुद से प्रेम के बिना कोई भी प्रेम अधूरा है। ओशो कहते हैं कि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते,
तब तक आप किसी और से सच्चे प्रेम की अपेक्षा नहीं कर सकते। खुद से प्रेम करने के बाद ही आप अपने भीतर प्रेम के वास्तविक स्रोत को पहचान पाते हैं। इसके बिना आपके सारे प्रेम संबंध केवल सामाजिक कर्तव्य या भावनात्मक आदान प्रदान तक सीमित रहते हैं। सच्चा प्रेम आत्म प्रेम से ही उत्पन्न होता है और यह प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और गहरा होता है। ओशो ये भी कहते हैं कि खुद से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अकेले रह जाएं या समाज से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं जो आपको स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपका पूरा जीवन प्रेम से भर जाता है और आप दूसरों के साथ भी सच्चे प्रेम संबंध बना पाते हैं। ओशो के अनुसार खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ये मंत्र हमें जीवन की उन गहराइयों तक ले जाता है जहां हम अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। आत्म प्रेम और आत्मसम्मान के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची खुशी, शांति और संतोष नहीं पा सकता। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम केवल हमारे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैलता है। ओशो का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्म प्रेम और आत्मसम्मान जीवन के अनिवार्य पहलू हैं, जो हमें न केवल खुद के साथ बल्कि इस दुनिया के साथ भी गहरे और सच्चे संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। यह प्रेम हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और आनंद प्रदान करता है।